हेलो बच्चों, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में बात करेंगे। ठीक, यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश ग्रामर सेक्शन है उसमें एक टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। इसके बाद हम भिन्न भिन्न प्रकार के जो आपके सेंटेंस होंगे उसे दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करके बताएंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के पहले रूल बताएंगे और इसके बाद एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस। Transformation is a process that transform a sentence into another sentence another sentence without changing its sense ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करते हैं और इस तरीके से बदलते हैं कि उसका मतलब जो मीनिंग होता है वो नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, वो नहीं बदलता है। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदलते हैं और उसका मतलब मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल यदि हम बात करें तो जैसे शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, वो क्या है, सुंदर है। क्या है, सुंदर है। हम समझ पा रहे हैं कि ये जो वाक्य है आपका इस सेंटेंस का है, अफर्मेटिव का है। ठीक है, तो शी इज ब्यूटीफुल मतलब वह सुंदर है, एक ये सेंटेंस हो गया। यदि आप दूसरे सेंटेंस इसमें बदलना चाहे और मतलब यही रहे। ठीक है, और उसके मीनिंग में कोई भी चेंज ना हो, जैसे तो इसे हम दूसरे सेंटेंस में यदि बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, शी इज नॉट अगली मतलब वह बदसूरत नहीं है। इसका क्या मतलब है, शी इज नॉट अगली, इसका मतलब वह बदसूरत नहीं है। यदि बदसूरत नहीं है तो क्या है, सुंदर है। ठीक है, बदसूरत नहीं है, इसका क्या मतलब है, सुंदर है। वह शी इज ब्यूटीफुल मतलब वह सुंदर है। ठीक है, यदि हम इसे दूसरे सेंटेंस में बदलना चाहे और इसका मीनिंग ना बदले, ठीक है, अब मतलब ये ना मतलब उस सेंटेंस से ये तात्पर्य ना मतलब कि नहीं होना चाहिए कि वह सुंदर नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड यूज किया, अगली। ठीक है, और इसे क्या हमने बदल दिया, निगेटिव कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, निगेटिव। और दोनों का मतलब आप देखेंगे तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। इसका यदि हम हिंदी देखेंगे तो वह कुरूप नहीं है। ठीक है, वह कुरूप नहीं है तो इसका क्या मतलब है, वह सुंदर है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो शी इज ब्यूटीफुल मतलब वह सुंदर है। और यदि हम दूसरे सेंटेंस से बदलना चाहे, शी इज नॉट अगली मतलब वह कुरूप नहीं है, इसका क्या मतलब है, वह सुंदर है। ठीक है, दोनों का यदि मीनिंग की बात करें, एक सेंटेंस को हमने दूसरे सेंटेंस से बदल दिया और इसका मतलब कि सेंस जो होता है इसका एक्चुअल सेंस वो नहीं बदला। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ सेंटेंस
हेलो बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं हम इसके विषय में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूल देखेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इसके रूल क्या है, जब भी इस टाइप के जो आपके सेंटेंस होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में बदलने के जो रूल है, ठीक, तो जो आपका फर्स्ट रूल है, ठीक है, यदि हम बात करें आपका जो रूल फर्स्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट रूल है, तो इसमें अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलने के लिए केवल दो रूल याद करेंगे। क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव को यदि हम निगेटिव सेंटेंस में बदलना है तो क्या करें, सहायक क्रिया के साथ निगेटिव वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, सहायक क्रिया के साथ निगेटिव वर्ड। ठीक है, फर्स्ट रूल ये रहा। नेक्स्ट अगला जो रूल है, जो आपके वर्ड है, देखिए ये जो वाइज है इसका क्या वर्ड यूज करेंगे, अपोजिट वर्ड, जिसे हम एंटोनिम्स कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है कि हम अफर्मेटिव से निगेटिव में बदलेंगे तो जो सहायक क्रिया है उसके साथ नॉट का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है या तो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम नॉट का यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद जो सेकेंड रूल है, जो भी आपके सेंटेंस में जो आपके एडजेक्टिव वगैरह हैं उस वो जो वर्ड का क्या एंटोनिम्स यूज करेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बदलने के मतलब कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए सहायक क्रिया के साथ नॉट का वर्ड यूज करेंगे। ये रूल आपका फर्स्ट रहा। सेकेंड रूल क्या है कि आपका जो एडजेक्टिव वगैरह है उसका हम एंटोनिम्स यूज करेंगे, एंटोनिम। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंस है वो हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे यू आर वाइज, मतलब आप क्या है, बुद्धिमान है। आप क्या है, यू आर वाइज मतलब आप बुद्धिमान हैं। तो यहां हमने क्या किया, ए का मतलब है अफर्मेटिव, एन का मतलब निगेटिव। एक इसके लिए हमने क्या किया, यू है, यू यूज किया, आर सहायक क्रिया आर है तो आर ही लिखा। देखिए सहायक क्रिया के साथ हमने क्या वर्ड यूज किया, नॉट। आर के बाद क्या वर्ड यूज किया, नॉट। ठीक, ये रहा। वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान होता है, तो वाइज का एंटोनिम्स क्या होता है, फूलिश। ठीक है, वाइज का एंटोनिम्स क्या होता है, फूलिश। तो हमने इसके स्थान में क्या वर्ड यूज किया, फूलिश। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ही इज अ रिच मैन, वह एक धनी आदमी है। ठीक है, तो यहां हमने यदि इसे निगेटिव बदलना है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, ही है तो ही रहेगा, इज है तो इज। बस हमने क्या वर्ड यूज किया, निगेटिव के लिए नॉट वर्ड यूज किया। ठीक है, इसके बाद अ है तो अ, और रिच, रिच का एंटोनिम्स क्या होगा, पुअर। भाई धनी आदमी है, धनी का एंटोनिम्स क्या होगा, गरीब, पुअर। और मैन है तो मैन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे शी डिसलाइक्स मी, वह मुझे नापसंद करती है। शी डिसलाइक्स मी, तो वह मुझे नापसंद करती है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब इसे निगेटिव में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि अफर्मेटिव में सहायक क्रिया वर्ड यूज करते नहीं है, लेकिन निगेटिव यदि हम वर्ड यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे, तो आपकी सहायक क्रिया डू या डज यूज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू या डज यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, नॉट वर्ड यूज करेंगे तो डज नॉट आया। क्यों, क्योंकि आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये आपका क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो एक वचन है। ठीक है, सिंगुलर, सिंगुलर है। ठीक है, डिसलाइक्स का अपोजिट क्या होगा, लाइक, और मी है तो मी। ठीक है, मतलब वो मुझे पसंद नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसा रहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है, वह बेईमान है। तो यदि हम अब इसे निगेटिव बदलना चाहें तो ही है तो ही, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इज है इज, बस इसके साथ क्या वर्ड हमने यूज किया, नॉट, निगेटिव। ठीक है, और डिसऑनेस्ट का एंटोनिम्स क्या होगा, ऑनेस्ट। ठीक है, डिसऑनेस्ट का एंटोनिम्स क्या होगा, ऑनेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ही वॉज हेल्दी, ठीक है, वह क्या है, स्वस्थ है, वह स्वस्थ था। ठीक है, सॉरी, ही वॉज हेल्थी मतलब वह स्वस्थ था। ठीक है, यदि इसे निगेटिव बदलना चाहे तो ही है तो ही, वाज है तो वाज ही रहेगा। निगेटिव वर्ड यूज किया, नॉट। हेल्दी का एंटोनिम्स होता है अनहेल्दी। ठीक है, मतलब अस्वस्थ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस समझ में नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे। ठीक, चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जांपल, आई एम इनोसेंट मतलब मैं निर्दोष हूं। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, निर्दोष। ठीक, यदि सिर्फ निगेटिव बदलना चाहे तो आई है तो आई रहेगा, सहायक क्रिया आई एम है तो आई एम,
बस हमने निगेटिव वर्ड यूज किया नॉट, और इनोसेंट निर्दोष का क्या एंटोनिम्स होता है गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी, निर्दोष का एंटोनिम्स क्या होता है दोषी, ठीक है। इनोसेंट का क्या होगा गिल्टी। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, शी इज ऑलवेज केयरफुल, मतलब वह सदैव क्या होती है, सावधान रहती है, ठीक है, मतलब वह सावधान है। तो यदि हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे तो शी है तो शी, इज है दिस, ऑलवेज का अपोजिट क्या होगा, नेवर, ऑलवेज का क्या होगा नेवर, और केयरफुल का क्या होगा केयरलेस। तो यहाँ हम ऑलवेज रहेगा तो हम नॉट वर्ड यूज नहीं करेंगे, नेवर यूज करेंगे, इसका आप ध्यान देंगे, ठीक है। ऑलवेज न रहता तो हम क्या लिख देते, नॉट वर्ड यूज करते, ठीक। ऑलवेज का क्या होगा नेवर, ठीक है। अब जानते हैं नेवर वाले वाक्य में आपने पढ़ा भी होगा, नेवर वाले वाक्य में नॉट का वर्ड यूज नहीं करते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, ही इज अ रिच मैन, वह एक धनी आदमी है, वह एक धनी आदमी है। इसका निगेटिव यदि हम लिखना चाहें, ही है तो ही, इज है तो इज के साथ क्या वर्ड यूज करेंगे, नॉट, इज के साथ क्या वर्ड यूज करेंगे, नॉट, और अ है तो अ, ठीक है। रिच, रिच का अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, पुअर। तो रिच का हमने जो वर्ड यूज किया पुअर होता है, भाई धनी का गरीब होता है, और मैन है तो मैन, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल जो फर्स्ट है अफर्मेटिव से नेगेटिव में समझ में आया है। ये समझ में आया प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे, ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक